तो भैया भैया हम देख रहे हैं आपको यूट्यूब देखिए वीडियो देखिए चक्कर इधर नहीं देख रहे हो। हम थोड़ा कोई बात नहीं तो इतना दूर आकर चलो 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 चलो। हम लोग जो कारण लेते हैं ना शराब, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम साधना कारण लेके भी कर पाए। जो प्रसाद हम चढ़ा रहे थे वो भी कारण ही था। हाँ, वो कारण प्रसाद हुआ। ये समझाइए ये कैसे? क्या कारण प्रसाद? हाँ जी। पहला तो ये सिद्धांत है कि जो भी आप ग्रहण करते हैं वो आप देवता को देते हैं। जो भी हम देवता को चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद माना जाता है, ठीक है ना। और जब तांत्रिक साधनाएं होती हैं तो उसमें पंचमकार का प्रयोग होता है, मकार। तो उसमें मदिरा जो है पंचमकार में एक मकार है, उसके बिना तांत्रिक साधनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। और क्योंकि हम तांत्रिक साधनाएं करते हैं तो मध्य का प्रयोग होता है। पान लगवाओ यार सबके लिए, पान लगवाओ। हाँ खाएंगे। मीठा खाओगे? मीठा पान? जो आप बोलो। हाँ मीठा पान लगवाना यार। बनारस के पान की एक खासियत होती है, अच्छा। वो मुंह में डालो और वो घुल जाता है। खाया है पहले? हाँ। हाँ। I feel like this is home now to a large degree. I don't know. Do you feel that? आई फील होम एट माई ओन टेम्पल। हम लोग ये बनारस का मीठा पान है, प्रसाद है। आप लोग बाहर ले इसलिए मैं रुक गई, कोई बात नहीं। तो चलिए सर, इसीलिए बाबा ने भेज दिया पान खाइए। अब ये मीठा पान है बिना जर्दे का। और क्या चाहिए? भैया और पहले खाओ। वाह सुंदर, बहुत धन्यवाद। सब नहीं अशोक को ले लीजिए ना, कोई सी बात नहीं, जो आप सबके लिए। थैंक यू भैया। ऐसे सुनते हैं भैरव। अपना में ले लीजिए। देखा? काले कपड़े, अंधेरा, रात में दर्शन, ये सब समझाइए आम जनता को। काले कपड़ों का उद्देश्य ये होता है कि काला कपड़ा जो है ना सब कुछ अपने में समाहित कर लेता है। तो वो अच्छा हो या बुरा हो, सब जो है इसमें आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग प्रतीक रूप में जो है काला कपड़ा पहनते हैं भैरव के समय। और भैरव को भी काला रंग बहुत पसंद है, तो दोनों रूप से जो है। और भैरव की जो पूजा होती है मूल रूप से वो 2 कालों में होती है। एक दोपहर का 12 से 6 का समय होता है, और जो मूल तांत्रिक पूजा का समय होता है वो 9 बजे के बाद रात्रि में होता है। तो हम जब भी दर्शन करते हैं भैरव का तो वो 10 के बाद ही करते हैं। कब तक? मध्य रात्रि तक। ऐसे 3 बजे सुबह तक भी तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं। वो कालखंड है, उस समय भैरव अति प्रसन्न रहते हैं। मूर्ति के सामने उस वातावरण को समझाइए। मतलब विजुअली शायद दर्शक समझ गए हैं कि हमें क्या दिख रहा था, पर हमें क्या महसूस हो रहा था वो भी समझाइए। भैरव के मंदिरों में भैरव की मूर्ति नहीं होती है, भैरव होते हैं। तो जब आप भैरव के सामने खड़े होते हैं तो हम एक छोटे से मूर्ति को देखते हैं जो शायद 3-3.25 फुट की होती है। हमारे जैसे भक्त भैरव को 9-9 फीट का देखते हैं, 9-9.25 फीट का, वो सामने खड़े रहते हैं। तो हमारे यहाँ जब आरतियाँ भी होती हैं तो जब भैरव के मुख को दिखाना होता तो आरती ऊपर कर देते हैं कि हमारे से ऊपर भैरव होता है ना, इतने लंबे चौड़े हैं भैरव। तो भैरव मंदिर में जाकर के विग्रह के अलावा भैरव को महसूस करने की जरूरत होती है कि इस मंदिर में अभी भैरव कहाँ खड़े हैं। भैरव मंदिर में भैरव हर समय विराजते हैं। तो ये जो है आपको भैरव मंदिर में जाकर के ये समझना होगा कि भैरव उस समय किस स्थान पर खड़े हैं और कहाँ से आपको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। भैरव मंदिर जाएं तो सीधे विग्रह को तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन एक बार अपना जो सिक्स सेंस खोल करके ये महसूस करना चाहिए कि भैरव कहाँ है और कितने बड़े भैरव यहाँ पे विराज रहे हैं। काल भैरव शब्द सुन के मैं यहाँ चले आया और किसी ने मुझे कहा कि यहाँ ना जो भी आपके दिल में है वो मांगो, बाबा इच्छा पूरी करते हैं आपकी। बस उतना ही पता था और मैंने कुछ मांगा और वो पूरा हो गया। थोड़े एक्सप्लोसिव तरीके से पूरा हुआ पर हुआ। तब ना मैंने फेम मांगा था, शोहरत मांगी थी कि इतनी शोहरत चाहिए कि मैं घर से निकल भी ना सकूं, उतनी शोहरत। जो हुआ अंदर ही अंदर ऐसा लगा कि बाबा कह रहे थे कि 5 सालों के अंदर ही हो जाएगा, अब बस शुरुआत कर। अभी और कुछ मांगा, एक और 5 साल की साइकिल है, बट वो मैं खुल के नहीं बताऊंगा, बट मांगना चाहिए बाबा से। हाँ, बाबा को बताना चाहिए कि हम ऐसा चाहते हैं और जो हमारे लिए सही हो वो तुम कर दो। बाबा के पास खुल के बात करना चाहिए। ये मैं लोगों को बोलता हूँ कि और देवता के पास जैसे हम बात करते हैं, मतलब जाके बोलते हैं हमारा यह काम करो, बाबा के बैठ करके उनको पूरी बात बतानी चाहिए। जो भी हो रहा है दिन का, पूरी दिनचर्या बताओ और तब बोलो कि अब आपको जो न्याय सम्मत लगता है वो करो। तो वो इतना न्याय करेंगे जितना आपने उनसे अपेक्षा भी नहीं रखा। और कभी भी जब मांगते हैं ना तो खुला मांगना चाहिए। खुला ही तो मांगते हैं ना। नहीं, बहुत लोग मांगते हैं ना कि इस बार मुझे प्रमोट कर दो, मेरा ये इतना पैसा आ जाए। बाबा ने 10 करोड़ रखा है, आपने मांग लिया 10 लाख, तो बाबा बोलते हैं चलो तुम 10 लाख में ही काम चलाओ फिर। ऐसा तो वो खुला मांगना चाहिए कि हम ऐसा सोच रहे, बाकी आपको जो उचित लगे वही करना। ओके। उनको एज अ गार्जियन, उनको एज अ बॉस, एज अ फ्रेंड आप देख सकते हैं।
लेकिन उनका सम्मान देवता वाला करना पड़ेगा। आप मान कुछ भी लो, लेकिन देवता का सम्मान है भैरव, तो उनसे आप बिल्कुल ही वो एक डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं।